हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन कि मैम मेरा डीएम तो वापस लौट के आ गया है, अब मैं आगे क्या करूं। जैसे कि आप इसमें पढ़ रहे हैं वैसे ही मुझे बहुत सारे लोगों के मेल्स आ रहे हैं, इंस्टा पे भी आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने चैनलिंग की थी, बहुत सारे डीएम लोग आए हैं, लौट रहे हैं। कोई शिवा की पिक्चर भेज रहा है, कोई बता रहा है कि क्या तुम जानती हो ट्विन फ्लेम्स के बारे में। सी हाउ मिराकुलस इट इज़। कितना अच्छा लगता है ना कि हमारा डीएम हमसे पूछ रहा है कि क्या तुम जानती हो ट्विन फ्लेम के बारे में, जबकि हम इतनी साधना करके तुम्हें वापस लेके आए हैं, राइट। अच्छा लगता है बहुत, डेफिनेटली। और मैं तो चाहती हूँ कि सभी का यूनियन हो जाए। सभी मेहनत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और विश्वास रखिए आगे पीछे सबका होगा अगर आप ट्रू ट्विन हैं तो, राइट। तो देखिए, अगर आप ट्रू ट्विन हैं तो आपके जैसे जैसे ऐसे कर्मा क्लियरेंस होंगे, आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, आप टेस्ट एंड ट्रिगर्स सब पास कर लेंगे, ठीक है। आपकी साधना पूरी हो जाएगी तो डिवाइन टाइमिंग आपका भी आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब उनका बाकियों का आ सकता है तो आपका भी आएगा, राइट। चलिए, इसी गुड विशेस के साथ मैं ये अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं पहले कहूँगी कि प्लीज़ जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं अपना अटेंडेंस लगा दीजिए मेरे वीडियो को लाइक दे के, ठीक है। और जाने के पूरा सुनने के बाद उसको शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अब ये जो वीडियो है ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन जिनकी यूनियन हो रहे हैं, राइट। ओके दोस्तों, देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अगर आप शक्ति हो तो आपका डीएम शिव है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा हो, मैं वीडियो के अंत में उसको टैग कर दूंगी। वो वीडियो भी देखना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो भी आपका आंसर है अभी इस सिचुएशन का। देखिए, सीधी सी बात है, जो सिचुएशन आपकी आई थी जब आपके डीएम ने आपको हर्ट किया था, वो आपको डोमिनेट करके, हर्ट करके, नार्सिसिस्टिक बिहेव करके, वॉट एवर द सिचुएशन ही हैज़ क्रिएटेड, वो गया। एक्चुअली इट हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड बाय योर डीएम, इट वॉज यूनिवर्सल प्लान। ये आप सब जानते हो, राइट। तो ठीक है, उस वक्त वो ईगो से ऑपरेट कर रहा था, वो सब कुछ सारे ड्रामास कर रहा था फॉर योर अवेकनिंग, कि आप कॉन्शियस हो, आप प्योर सोल बनो, आप प्योरेस्ट वर्जन में आओ। एक प्रकार से उसने आपको गिफ्ट किया है। जब तक झटके नहीं लगते अवेकनिंग नहीं होती है, ठीक है। अवेकनिंग शुरू होने के लिए आपको सोल शॉक देना ज़रूरी था, तो सारा ड्रामा उसके लिए हुआ है, तो उसकी क्या गलती है, राइट। वो तो आपका शिव है। तो जब शिव लौट के आया है तो डेफिनेटली आपको उसका स्वागत करना है इज्जत से, बट आपको अपना ऑब्सेशन नहीं दिखाना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका पर्सन आपको मैसेज कर रहा तो अब आप फिर से वही इंटेंसिटी, ठीक है, वही आई वॉज मिसिंग यू, तुम्हें पता है मैं इस बीच मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए कितना रोई थी, और मैंने तुम्हारे लिए ये साधना करी, तुम्हें पाने के लिए मैं बिल्कुल शक्ति बन गई थी। ऐसा कुछ आपको बात नहीं करनी है, और ना ही आपको ये दिखाना है कि मैं तो तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं बात भले ही नहीं कर रही थी, पर तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, कितना तुम्हें हर दिन हर पल याद कर रही थी। मैं रातों में जग जग के तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मैं तुम्हारे बारे में मेडिटेशन में तुमसे बात कर रही, तुम्हें एजुकेट कर रही थी। आपको पता है वो माय सोल पर्पस वाली मैडम ने सिखाया था कि डीएम से हायर सेल्फ पे बात करना, तो मैं आपसे बात करती थी और वही वाइब्रेशन आपके पास वही वाइब्रेशन आपके पास पहुंची और आप है ना लौट के आ रहे हो। प्लीज़ ये सब बातें नहीं करनी है। आपको सिंपली अपने डीएम को बहुत न्यूट्रल रहना है, बैलेंस रहना है, राइट। अगर हाय का जवाब हेलो होता है, हाउ आर यू का जवाब आई एम फाइन थैंक यू होता है, और ना ही हमें डिसरिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। इस कनेक्शन को, ठीक है, वो हमने कहा था जिस यूनिवर्स ने आपको दूर किया है वही यूनिवर्स आपको आपके पास वापस लेके आएगा, और ये हो रहा है, ठीक है। वो ही यूनिवर्स आपके पास लेके आ रहा है। तो जिसने आपसे
इस तरीके से बात करना बंद की थी वही आपसे बात करेगा, ठीक है। लेकिन हमको ईगो में नहीं आना है। देखिए, अगर हम कहें कि अच्छा अब जब तुम रन कर रहे थे तब मैं तुम्हें चेस कर रही थी, तुमने मुझे इतना रुलाया, इतना दुख दिया, अब मैं रन करूँगी, तुम मुझे चेस करो, तुम भी तड़पो और तरसो और ईगो दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओ। नो, ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि मुझे बहुत सी डीएफ ने पहले कहा था मैम अब मेरा मन नहीं है, मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया। इसमें बिल्कुल भी तारीफ़ की बात नहीं है, हमें बिल्कुल भी ईगो नहीं दिखाना है। और अगर हम अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं कि तुम आए हो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या अब मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का, अब तुम वेट करो मेरे वापस आने के लिए, तो यू आर अगेन ऑपरेटिंग विद द ईगो। तो आपने खुद को क्या हील किया? ईगो से हमें ऑपरेट नहीं करना है। अंडरलाइन, हमको शक्ति की तरह अपने शिव का स्वागत करना है मन में, और ऊपर से हमें न्यूट्रल रहना है, बैलेंस रहना है। हमें कोई पास्ट क्लैरिफिकेशंस नहीं देने हैं, ठीक है। तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मुझे वैसा कहा था, वो शिकायतें भी नहीं करनी है, वो कंप्लेंट रजिस्टर भी अपना खोल के नहीं रखना है, हमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं करना है, हमें कोई भी पुरानी बात करनी नहीं है। हर दिन नया सवेरा, आज की तारीख, आज का नया दिन, आज की बात करिए। जो बीत गया वो पास्ट टेंस हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करनी है। एक नई शुरुआत करिए, और एक नई शुरुआत धीमे धीमे होती है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। जब आपका बॉयफ्रेंड या आपका पर्सन आपकी लाइफ में नया नया आता है तो एक धीमी धीमी शुरुआत होती है जो आगे बढ़ती है। तो एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू कन्वे कि आज का दिन, अगर आज उसका मैसेज आया है, आज कॉल आया है, तो अब आज से एक नई शुरुआत करनी है, और हर शुरुआत धीमे धीमे होती है, राइट। एकदम से इंटेंसिटी नहीं पकड़नी है, और आगे भी नहीं पकड़नी है। आगे भी आप म्यूचुअल रहेंगे। अब आगे ये याद रखिए कि यू आर इन इक्वल पार्टनरशिप, ठीक है ना। आपको उनको बिल्कुल मैं तुम्हारे तड़प रही हूँ, मैं तरस रही हूँ, तुम आपको अपने डीएम को भगवान नहीं बनाना है, ठीक है। आप उनको शिव बोल रहे हो, राइट, बट वो भगवान नहीं है। इतना मत उनको इम्पोर्टेंस दे दो कि आपकी ही वैल्यू ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब जो नया रिलेशन है वो आपका होना चाहिए इक्वल पार्टनरशिप का, इक्वल गिव एंड टेक का। तुम रिस्पेक्टेबल हो, मैं भी रिस्पेक्टेबल हूँ। मतलब अब डीएफ को कैसा बिहेव करना है, आपको रिस्पेक्ट देनी है, आपको रिस्पेक्ट लेनी है, दैट्स इट। ना आपको ज़्यादा देना है, ना आपको कम, ना आपको ईगो दिखाना है। ईगो से कोई डीएफ ऑपरेट नहीं करेगी, वरना आपका फिर से सेपरेशन हो जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स सबको देख रहा है, ठीक है। चलिए, मेरी जो बात बोली थी मैंने वो बोल दी। अच्छा हाँ, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे याद आया, मुझे लगा मैं इसको ले लेती हूँ। मुझे ईमेल पे 3-4 दिन पहले क्वेश्चन आया कि मैम आप लोग कहते हो कि जब ट्विन चैनल आप लोगों ने खोल के रखा हुआ है और आप लोग अपने चैनल की शुरुआत करते हो, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम्स के साइन एंड सिम्टम्स ये होते हैं। ट्विन का एक बहुत ही लाइक मैजिकल कनेक्शन होता है, बहुत ही मैग्नेटिक पुल होता है। आप लोग इस कनेक्शन को इतने अच्छे से बताते हो, इतनी खूबसूरती से। जिस प्रकार से उन्होंने मेल किया था उसका मतलब यही था जो मैं आपसे बोल रही हूँ। और फिर बाद में धीमे धीमे आकर जब आप लोग आगे बढ़ते हो तो आप लोग कहते हो कि ये जर्नी सिर्फ आपके अपने ट्रांसफॉर्मेशन की है, अब अपने पर फोकस करिए और ये सारे चैनल्स देखना बंद कर दीजिए। ये चैनल्स आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ खुद पे फोकस होना है, खुद को इवॉल्व होना है। तो मैम मुझे समझ में नहीं आता कि पहले आप लोग ट्विन फ्लेम के चैनल बनाते हो, उस प्यार को इतने अच्छे से दिखाते हो, दर्शाते हो, इस प्यार की क्या महिमा है, और उसके बाद में आप लोग धीरे धीरे ये कहते हो कि अब खुद पे फोकस करो और ट्विन फ्लेम्स के चैनल देखना छोड़ दो।
मैम मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हो। देखिए, ये आपका क्वेश्चन, क्योंकि एक ही जन ने मुझसे ये सवाल किया आज तक, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन की यही सेम फीलिंग मुझे भी आई थी जब मैं इंग्लिश चैनल्स देखती थी कि आप पहले अपने प्यार को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, ट्विन फ्लेम्स, शिव शक्ति का कनेक्शन, शिव और शक्ति का कनेक्शन, और परफेक्ट मिरर, और परफेक्ट लाइक सबसे ज़्यादा इंटेंस लव कोई कर सकता है तो सिर्फ ट्विन कर सकता है। और आगे जाते जाते हम लोग ये सिखाते हैं कि आप सिर्फ खुद की सोल पर फोकस करिए, खुद की प्यूरिफिकेशन पर फोकस करिए और ट्विन को भूल जाइए। ये थॉट मुझे भी आया था, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। एक्चुअली इसका आंसर सबसे पहले मेरा ये है कि मैंने कभी नहीं कहा कि आप चैनल्स देखना छोड़ दीजिए सारे। क्योंकि मैंने अपने हर वीडियो में, ये जो मेरा लास्ट वीडियो भी था कि अगर आप शक्ति हैं तो आपका पर्सन शिव है, और मैंने कई वीडियो में ये भी कहा है कि हाँ, ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की है। यस, ये जर्नी आपके सोल के एवोल्यूशन की है, आपके सोल के प्यूरिफिकेशन की है, आपको खुद को अपने बेस्टेस्ट वर्जन बनाने की है। बट उसके आगे अपने पर्सन के साथ यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। यू कांट फोकस ऑन योर जर्नी ओनली। यूनाइट इसलिए होना है क्योंकि हम दोनों को यूनियन में आकर अर्थ की वाइब्रेशन चेंज करनी है। हम दोनों को मिल के सोल पर्पस पूरा करना है। सोल पर्पस आपको भी अभी से स्टार्ट करना है, बट अगर आप यूनियन में नहीं आएंगे तो मिल के सोल पर्पस कैसे पूरा करेंगे? अगर मैं इसको एक लाइन में जवाब दूं तो शक्ति ने साधना क्यों करी? शिव के साथ क्यों शिव और शक्ति एक हुए? इस सृष्टि की संरचना करने के लिए ना। शिव अकेले कर सकते थे ना सृष्टि की संरचना, पर क्योंकि वो शिव शक्ति के बगैर इस सृष्टि की संरचना नहीं हो सकती थी, इसलिए शिव शक्ति को एक होना पड़ा। शिव जी को अपने अर्धनारीश्वर रूप में आना पड़ा, राइट? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि आप इस जर्नी में आगे जाके सिर्फ अपने पर ही फोकस हो। नहीं, हमको अपने पे फोकस होना है। हमको इतना फोकस हो जाना है, इतनी हमको अपना को इवॉल्व कर लेना है, अपनी एनर्जी को इतने हाई लेवल पे लेके आ जाना है कि फिर आप ऑलरेडी उस पर्सन को मिस करना बंद कर दो। उसकी मैसेज और कॉल की ज़रूरत आना बंद हो जाए, वो आप उसको अपने अंदर फील करो, आपके अंदर अपनी इंटरनल हार्मोनी आपको फील होने लग जाए, वो आपके अंदर आप अपना कंप्लीट फील करो, और बाकी उसका लौटना वो तो आएगा ही, उसको तो आना ही है डिवाइन टाइमिंग पर। अपनी यूनियन की चिंता किए बगैर अपनी जर्नी पर फोकस होना है। बट ट्विन फ्लेम चैनल की शुरुआत अगर प्यार से होती है तो उस ट्विन फ्लेम चैनल का अंत भी प्यार पे ही जाके होता है कि हाँ, यूनियन होता है, यूनियन होना होगा, यूनियन करना होगा, क्योंकि हमें मिल के सोल पर्पस पूरा करना है। क्योंकि अल्टीमेटली हमको ये जर्नी मिली ही सोल पर्पस के लिए है, राइट? ये जर्नी रोमांस अफेयर्स की जर्नी नहीं है, ये बात सच है। ये जर्नी आपको मिली है आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, लेकिन ये सोल पर्पस आपको खुद भी करना है और अपने डीएम के साथ करके अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करना है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट एंड ऑफ दिस जर्नी। और ये आपको थ्रू आउट योर लाइफ टाइम करना है, टिल योर लास्ट ब्रेथ। टिल योर लास्ट ब्रेथ आपको इनर वर्क करते रहना है। टिल योर लास्ट ब्रेथ आपको डिवाइन को सरेंडर रहना है। टिल योर लास्ट ब्रेथ आपको यूनियन में आने के बाद भी अपने पार्टनर के साथ सोल पर्पस करना है। दैट्स इट, ठीक है? तो ये मेरा आज का वीडियो था दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, फेथ रखिए। आपका भी यूनियन होगा। जब सबका हो रहा है तो आपका भी होगा, ठीक है?
पॉजिटिविटी रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।